हमारा सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर बोल सकते हो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी फोर्थ यूनिट यानी कि बेंडिंग मोमेंट एंड शीयरिंग फोर्स। ठीक है, हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी फोर्थ यूनिट बेंडिंग मोमेंट एंड शीयरिंग फोर्स। तो इसमें बात करेंगे सबसे पहले बीम के बारे में कि बीम क्या होता है। बीम एक मेंबर होता है। बीम क्या है? मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर which carries load at right angle to its axis। कि बीम क्या है? बीम एक मेंबर है जिसके ऊपर राइट एंगल पे क्या क्या लोड लग रहा है। मान लीजिए बीम क्या है? हमारे इस तरह से एक मेंबर है जिसके राइट एंगल पे यानी कि 90 डिग्री पे क्या है? कोई ना कोई लोड लग रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? बीम। बीम क्या है? इट इज ए मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर which carries load, जो कि लोड को कैरी किए हुए है, लोड को कैरी किए हुए एट राइट एंगल ऑफ टू इट्स एक्सिस। तो बीम में क्या लिखेंगे? इट इज ए मेंबर ऑफ structure, it is a member of structure which carries load at right angle to its axis। कि जो इसकी एक्सिस है, एक्सिस पे राइट एंगल पे लोड को क्या किए हुए है? कैरी किए हुए है। बीम क्या है? बीम एक मेंबर है यानी कि स्ट्रक्चर है। इट इज ए मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का एक मेंबर है which carries load, जो कि लोड को कैरी किए हुए है एट राइट एंगल टू इट्स एक्सिस, राइट एंगल टू इट्स एक्सिस। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ बीम के बारे में कि कितने प्रकार के बीम होते हैं। टाइप्स ऑफ बीम। ठीक है, टाइप्स ऑफ बीम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ बीम। बीम समझ में आ गया? बीम क्या होता है? एक स्ट्रक्चर का मेंबर है। इट इज ए मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर which carries load, जो कि कैरी किए हुए इसको लोड को एट राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री पे टू इट्स एक्सिस, अपनी एक्सिस के 90 डिग्री पे यानी कि राइट एंगल पे लोड को कैरी किए हुए हैं। उस स्ट्रक्चर को, उस मेंबर को हम क्या बोल देते हैं? बीम। हम उसको क्या बोल देते हैं? बीम। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बीम के बारे में। टाइप्स ऑफ बीम के बारे में कितने प्रकार का बीम होता है? तो ये हमारे पास 5 प्रकार के बीम होते हैं। फर्स्ट है कैंटिलीवर बीम। ठीक है, फर्स्ट जो हमारे पास है वो कौन सा है? कैंटिलीवर बीम। सेकंड है सिंपल सपोर्टेड बीम। ठीक है, सिंपल लिख सकते हो या सिंपली सपोर्टेड बीम। थर्ड है हमारे पास ओवरहैंगिंग बीम। फोर्थ है फिक्स्ड बीम। और जो पांचवा हमारे पास है वो है कंटिन्यूस बीम। ठीक है, कंटिन्यूस बीम। ठीक है, तो ये 5 तरह के हमारे पास क्या होते हैं? बीम होते हैं। बीम आपको पता लग गया बीम क्या होता है? इट इज ए मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर का मेंबर है विच कैरी, जो कि कैरी करता है, किसको कैरी करता है? लोड को एट राइट एंगल पे लोड को कैरी करता है टू इट्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। टाइप्स ऑफ बीम में बात करते हैं तो बीम हमारे पास 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है कैंटिलीवर बीम, सिंपल सपोर्टेड बीम, ओवरहैंगिंग बीम, फिक्स्ड बीम और कंटिन्यूस बीम। ठीक है, इन पांचों बीम के बारे में हम बात करेंगे, इन पांचों बीम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे कैंटिलीवर बीम के बारे में कि कैंटिलीवर बीम क्या होता है। तो कैंटिलीवर बीम क्या है? ए कैंटिलीवर बीम इज ए बीम whose one end is fixed and other end is free। कि हमारा ऐसा बीम, मान लीजिए ये हमारा क्या है? कैंटिलीवर बीम है। ये हमारा क्या है? एक कैंटिलीवर बीम है। ठीक है, इसका एक एंड तो क्या है? फिक्स है। एक एंड तो क्या है? इस बीम का फिक्स है, लेकिन जो दूसरा एंड है वो क्या है? फ्री। ये एंड क्या है? इस बीम का फिक्स है। ठीक है, ये एंड फिक्स है, दूसरा एंड क्या है? फ्री है। दूसरा एंड क्या है? फ्री है। ठीक है, ये हम बीम बना देते हैं। ये हमारा कौन सा है? ये हमारा है कैंटिलीवर बीम। ये हमारा कौन सा है? कैंटिलीवर बीम।
ठीक है, ये एंड क्या सा है, ये हमारा फिक्स्ड एंड है, ये हमारा कौन सा है, फ्री एंड, ये हमारा कौन सा है, फ्री एंड। और इस बीम को हम क्या बोल देंगे, इस बीम को हम बोल देंगे कैंटिलीवर बीम, इस बीम को हम क्या बोल देंगे, कैंटिलीवर बीम। ये हमारा कौन सा है, कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम। ठीक है, और जो इसकी ये लेंथ होती है यहां से लेके यहां तक, इसको हम L बोलते हैं। ठीक है, लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, L से। ठीक है, द लेंथ ऑफ कैंटिलीवर इज रिप्रेजेंटेड बाय L। तो हम किस कैंटिलीवर बीम में क्या लिखेंगे, इट इज ए बीम, ये एक बीम होता है whose one end is fixed, one end is fixed and other end is free। एक एंड तो फिक्स होगा, दूसरा एंड फ्री होगा, और इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं लेंथ, ठीक है, L से। द लेंथ ऑफ कैंटिलीवर इज, द लेंथ ऑफ कैंटिलीवर इज L। ठीक है, हम इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, L से। हम इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, L के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारी कैंटिलीवर की लेंथ को। ठीक है, हमने बोला कि 5 प्रकार के बीम होते हैं। हमने सबसे पहले फर्स्ट के बारे में पढ़ा। फर्स्ट हमारा कौन सा है, कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम में देखो हमने क्या किया, वन एंड इज फिक्स, ये हमारा बीम एक ऐसा बीम जिस बीम का एक एंड तो फिक्स हो, दूसरा एंड फ्री हो, उस बीम को हम बोल देते हैं कैंटिलीवर बीम। ठीक है, ऐसा कोई भी बीम जिस बीम का एक एंड फिक्स हो, दूसरा एंड फ्री हो, उस एंड को, उस बीम को हम बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। ठीक है, उस बीम को हम बोलेंगे कैंटिलीवर बीम, और इसकी जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट करेंगे हम L के साथ। ठीक है, रिप्रेजेंट किसके साथ करेंगे, L के साथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड बीम की, यानी कि कैंटिलीवर बीम की। ठीक है, ये तो हमारा कौन सा हुआ, कैंटिलीवर, सॉरी, ये हमने बात की कैंटिलीवर के बीम के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सिंपल सपोर्टेड बीम के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट बीम के बारे में, यानी कि सिंपल सपोर्टेड बीम। अब हम बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड, सेकंड बीम हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है, ठीक है, कि a simply supported beam is a beam whose both end rest freely on the supports। कि supports होती है, उन supports पे क्या होते हैं, दोनों end क्या होते हैं, फ्री होते हैं। दोनों end क्या होते हैं, फ्री। दोनों end क्या होंगे हमारे, फ्री होंगे। RARB, दोनों end क्या होंगे हमारे, फ्री होंगे। दोनों end क्या होंगे, फ्री। ठीक है, कि both ends, सिंपल सपोर्टेड में हम क्या लिखेंगे, both ends are freely। ठीक है, हमारे क्या, both ends are rest freely on the support। ठीक है, on the supports, on the supports, यानी कि स्पोर्ट्स की सहायता से दोनों एंड क्या होंगे हमारे, फ्री होंगे। दोनों एंड क्या होंगे, फ्री होंगे। कैंटिलीवर बीम में हमने क्या बात की थी, हमारा एक एंड तो क्या था, वन एंड फिक्स था, वन एंड फिक्स्ड, and other end is free। हमने क्या बात की थी कैंटिलीवर बीम में, कि हमारा एक एंड तो फिक्स होता था, दूसरा एंड फ्री होता था। लेकिन जब हम बात करेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम की, तो उस बीम के अंदर क्या होते हैं, दोनों एंड हमारे क्या होंगे, फ्री होंगे। नीचे जस्ट क्या होगा, दोनों साइड पे सपोर्ट होगा। ठीक है, दोनों एंड क्या होंगे हमारे, फ्री होंगे। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड बीम की, यानी कि ओवरहैंगिंग बीम की। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड बीम की, यानी कि ओवरहैंगिंग बीम। ठीक है, थर्ड बीम है। ठीक है, एक बार रफ कर देते हैं इसको। टाइप्स ऑफ बीम में अब हम बात कर रहे हैं हमारे थर्ड बीम की। थर्ड है ओवर हैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम, तो ओवरहैंगिंग बीम में क्या होता है, इट इज ए बीम whose one or both the ends project beyond the supports। ठीक है, कि ऐसा बीम जिसको हम क्या करते हैं, सपोर्ट्स किए होते हैं दोनों एंड, एक एंड पे या दोनों एंड पे, इसके क्या होंगे, सपोर्ट्स होंगे,
ठीक है। स्पोर्ट यानी कि सहारा दिया होगा, नीचे से स्पोर्ट्स दिए होंगे। जैसे हमारा फर्स्ट सेकंड है, जहां पर हमने इसको स्पोर्ट्स वगैरह, इसको क्या दे दिया, स्पोर्ट दे दिया, ठीक है। इस तरह से इस साइड हो गया, इसी तरह हमारा दूसरी साइड हो गया, ठीक है। सेंटर में हो सकता है, या कहीं पे भी हो सकता है, दोनों एंड पे भी हो सकता है, जहां एक सेंटर पे एक बीच में हो सकता है। तो ये हमारा कौन सा होता है, ओवरहैंगिंग बीम, ठीक है। वन और बोथ द एंड प्रोजेक्ट बियॉन्ड द स्पोर्ट्स, वन एंड बोथ, वन और both the ends, one or both the ends project beyond the sports, ठीक है। स्पोर्ट, प्रोजेक्ट बियॉन्ड द स्पोर्ट्स, स्पोर्ट दिया हुआ, ये हमने क्या है, नीचे दोनों साइड पे क्या दे दिया, स्पोर्ट दे दिया। तो इस तरह का ओवरहैंगिंग, यानी कि एक साइड पे यहां पे बोल सकते हैं, एक साइड यहां पे हो गया, जहां फिर एक एंड यहां पे हो गया, ठीक है। इस तरह से एक बीच में हो गया, तो इस तरह से ओवरहैंगिंग, यानी कि हमारा बीम क्या कर रहा है, ओवरहैंग कर रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं ओवरहैंगिंग बीम, कि जिसका एक या फिर दोनों एंड प्रोजेक्टेड बियॉन्ड द स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स पे टिके हों दोनों एंड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरहैंगिंग बीम। तो उस बीम को हम क्या बोलेंगे, ओवरहैंगिंग बीम, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बीम की, यानी कि फिक्स्ड बीम, ठीक है। फिक्स्ड बीम, फिक्स्ड बीम में क्या होगा, दोनों एंड हमारे बीम के दोनों एंड क्या होंगे, फिक्स होंगे, हमारे बीम के दोनों एंड क्या होंगे, फिक्स होंगे, ठीक है। बोथ एंड आर फिक्स, ठीक है। हमारा फोर्थ पॉइंट फिक्स्ड बीम, फिक्स्ड बीम। तो फिक्स्ड बीम में क्या होगा, बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, कि दोनों एंड फिक्स्ड होंगे हमारे बीम के, बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। अगर बोथ एंड्स फिक्स है तो उसको हम बोलेंगे फिक्स्ड बीम, ठीक है, फिक्स्ड बीम। उसके बाद बात करते हैं कंटीन्यूअस बीम की, ठीक है। फिक्स्ड बीम हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ बीम की, यानी कि कंटीन्यूअस बीम, ठीक है। सौरभ कर देते हैं, फिफ्थ बीम है कंटीन्यूअस बीम, ठीक है। कंटीन्यूअस बीम, ये कंटीन्यूअस बीम क्या है, ठीक है। तो ए कंटीन्यूअस बीम इज द बीम व्हिच इज सपोर्टेड वन और मोर या टू सपोर्ट्स, ठीक है। एक या एक से ज्यादा सपोर्ट्स पे जो टिका होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं हम कंटीन्यूअस बीम। ये मान लीजिए ये हमारा बीम है, ठीक है, ये हमारा क्या है, बीम है, ठीक है। ये हमारा बीम है, कि अगर हमारा बीम दो या दो से ज्यादा सपोर्ट्स पे टिका हो, ठीक है। एक मान लीजिए यहां पे आ गया सपोर्ट मिल गया, इसको एक बीच में सपोर्ट मिल गया, एक यहां पे सपोर्ट मिल गया, एक यहां पे सपोर्ट मिल गया, ठीक है। कि अगर कोई हमारा ऐसा बीम जो दो या दो से ज्यादा सपोर्ट्स पे टिका हो, दो या दो से ज्यादा सपोर्ट पे टिका हो, उस बीम को हम बोलते हैं कंटीन्यूअस बीम। उस बीम को हम क्या बोलेंगे, कंटीन्यूअस बीम, ठीक है। ए बी, ये हमारा आर ए होगा, ये आर बी हो जाए, ठीक है। इसको हम क्या बोल देते हैं, कंटीन्यूअस बीम, ठीक है। कंटीन्यूअस बीम हम क्या लिखेंगे, ए बीम विच इज सपोर्टेड, ए बीम which is supported on two or more supports, दो या दो से ज्यादा सपोर्ट्स पे जो टिका होता है उसको हम बोलते हैं कंटीन्यूअस बीम। उसको हम क्या बोलेंगे, कंटीन्यूअस बीम, ठीक है। ये हमारा क्या है, कंटीन्यूअस बीम। जो स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे स्पोर्ट जो हमने दिए हुए हैं, जो दोनों एंड पे स्पोर्ट्स होंगे, इन स्पोर्ट्स को तो हम बोलेंगे एंड स्पोर्ट। ये दोनों जो स्पोर्ट है इनको हम बोलते हैं एंड स्पोर्ट, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, एंड स्पोर्ट। लेकिन जो बीच में स्पोर्ट है, बीम को जो बीच से स्पोर्ट किए हुए हैं, उन स्पोर्ट्स को बोलते हैं हम इंटरमीडिएट स्पोर्ट, ठीक है। इंटरमीडिएट स्पोर्ट, ठीक है, स्पोर्ट।
इंटरमीडिएट सपोर्ट। तो ये हमने बात की टाइप्स ऑफ बीम में, ये हमने बात की टाइप्स ऑफ बीम में कि कौन कौन से हमारे बीम होते हैं। 5 प्रकार के आपको बताया कि 5 प्रकार के हमारे बीम होते हैं। फर्स्ट हमारा बीम कौन सा था? फर्स्ट हमारा था कैंटिलीवर। फर्स्ट बीम था कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम में क्या था? एक एंड फिक्स होगा, हमारे बीम का एक एंड फिक्स होगा, एक एंड फ्री होगा। फिर हमने बात की सेकंड की, यानी कि सिंपली सपोर्टेड बीम की। सिंपली सपोर्टेड बीम, तो सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या था? सिंपली सपोर्टेड बीम में सिंपल है कि दोनों एंड फ्री होंगे। सिंपली सपोर्टेड में क्या था कि दोनों एंड हमारे फ्री होंगे, जस्ट क्या नीचे से उनको सपोर्ट किया गया होगा। दोनों एंड फ्री होंगे, जस्ट क्या होगा? सपोर्ट किया होगा। फिर हमने बात की थर्ड, यानी कि ओवर हैंगिंग बीम की। तो ओवरहैंगिंग बीम में हमने क्या किया? ओवरहैंगिंग बीम में क्या होगा? एक से ज्यादा सपोर्ट लगी होगी हमारे बीम के नीचे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? ओवरहैंगिंग। जो कि ओवरहैंग कर रहा होगा बीम, उसको बोलेंगे ओवरहैंगिंग बीम। फिर हमने बात की फिक्स्ड बीम की। फिक्स्ड बीम, फिक्स्ड बीम कौन सा? जिसके दोनों एंड फिक्स हैं। अगर जिसके दोनों एंड फिक्स होंगे तो उस बीम को हम क्या बोलेंगे? फिक्स्ड बीम। फिर हमने बात की कंटिन्यूअस बीम की। फिर हमने बात की कंटिन्यूअस बीम की। कंटिन्यूअस बीम में हमने क्या लिखा कि ऐसा बीम जो दो से ज्यादा सपोर्ट पे टिका होता है, उस बीम को क्या बोलते हैं? उस बीम को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस बीम, ठीक है। उस बीम को हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस बीम, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ लोड एक्टिंग ऑन बीम, ठीक है। अलग अलग जो लोड लग रहे हैं हमारे बीम के ऊपर, अब हम बात करेंगे अलग अलग लोड्स के बारे में जो हमारे बीम के ऊपर लगते हैं। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ लोड एक्टिंग ऑन बीम, कि हमारा जो बीम है, बीम पे जो भी लोड्स लग रहे हैं, अलग अलग प्रकार के जो लोड्स लग रहे हैं, उन लोड्स के बारे में, ठीक है। शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरियस टाइप्स ऑफ लोड एक्टिंग ऑन बीम। वेरियस टाइप्स ऑफ लोड एक्टिंग ऑन बीम, कि जो हमारा बीम है उस पे जो वेरियस टाइप के लोड एक्ट कर रहे हैं, तो उनके बारे में पढ़ना है। तो 3 तरह के लोड होते हैं। एक होता है पॉइंट लोड, या फिर बोल सकते हैं कंसंट्रेटेड लोड, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और यूनिफॉर्म वेरिंग लोड। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट, कौन सा है? पॉइंट लोड। फर्स्ट है हमारे पास पॉइंट लोड बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो कंसंट्रेटेड, ठीक है। कंसंट्रेटेड कंसंट्रेटेड लोड। सेकेंड है हमारे पास यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। और थर्ड है हमारे पास यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो ये 3 तरह का हमारा लोड होता है जो लगता है बीम के ऊपर, ठीक है। 3 प्रकार का हमारा लोड होता है जो लगता है किसके ऊपर? बीम के ऊपर। पॉइंट लोड, या फिर कंसंट्रेटेड लोड बोल सकते हो, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्म वेरिंग लोड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट की, यानी कि पॉइंट लोड की। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट लोड की, कि पॉइंट लोड कौन सा होता है? ए लोड एक्टिंग एट ए पॉइंट ऑन द बीम इज नोन एज पॉइंट लोड, ठीक है। कि हमारा क्या है, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है? एक बीम है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? एक बीम है, ठीक है। हमारे पास क्या है? एक बीम है। ऐसा लोड जो एक पॉइंट पे लगे, ठीक है। हमने क्या बोला? ए लोड एक्टिंग एट ए पॉइंट ऑन ए बीम इज नोन एज पॉइंट लोड या फिर कंसंट्रेटेड लोड। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा बीम है ए बी, एक लोड यहां पे लग रहा है, एक लोड यहां पे लग रहा है, तो इस तरह के लोड को हम क्या बोल देंगे? पॉइंट लोड। तो ये हमारा कौन सा है? पॉइंट लोड। यानी कि W1 लगा है, W2 लगा है, तो इसको हम कौन सा बोल देंगे? पॉइंट लोड, ठीक है, पॉइंट लोड। तो पॉइंट लोड में हम, या फिर कंसंट्रेटेड लोड में क्या लिखेंगे? ए लोड एक्टिंग एट ए पॉइंट
ए लोड एक्टिंग एट ए पॉइंट ऑन द बीम, की बीम है हमारा, बीम के किसी भी पॉइंट पे लोड जो लग रहा है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट लोड, या फिर हम उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड लोड। हम उसको पॉइंट लोड बोलते हैं या फिर हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड लोड। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट की, यानी कि यूनिफॉर्म लोड के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के बारे में। ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड सेकंड, मान लीजिए ये हमारे पास बीम है, बीम के ऊपर लोड लग रहा है, हमारे पास बीम है, बीम के ऊपर क्या है, यूनिफॉर्म लोड लग रहा है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड इज ए लोड which is distributed or spread over the length of beam uniformly, यानी कि ये हमारा बीम है, बीम के ऊपर यूनिफॉर्मली, ठीक है, इस तरह से यूनिफॉर्मली जो लोड लग रहा है उस लोड को क्या बोलते हैं, उस लोड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, इस लोड को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, कि ऐसा लोड जो ठीक है, ऐसा लोड विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड और स्प्रेड ओवर द लेंथ ऑफ बीम, कि हमारी लेंथ है, ये हमारी बीम है, बीम की जो लेंथ है इस लेंथ पे कंटिन्यूसली, ठीक है, स्प्रेड हो रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसको हम क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। उस लोड को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। थर्ड बात करते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो ये कौन सा लोड होता है, विच इज स्प्रेड ओवर द लेंथ ऑफ बीम, इन ए वे दैट रेट ऑफ लोडिंग वेरी, कि हमारा इस तरह से लोड, मान लीजिए ये हमारा कोई बीम है, ठीक है, जिस पे लोड क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक है, कि यहां पे इतना, फिर इस तरह से अगर कोई भी लोड वेरी कर रहा है तो हम उसको कौन सा बोल देते हैं, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो ये हमने बात की वेरियस टाइप्स ऑफ लोड एक्टिंग ऑन ए बीम, की जो हमारा बीम होता है, बीम पे कौन कौन से लोड लगते हैं। हमने बात की 3 प्रकार के लोड होते हैं, पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ठीक है, पहले बात की डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में, कि पॉइंट लोड में क्या होता है कि कोई भी बीम पे किसी पॉइंट पे जो लोड लग रहा है उसको हम बोलते हैं पॉइंट लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में हमने बात की कि हमारा बीम है, बीम के ऊपर जो स्प्रेड हो रहा है, यानी कि बीम की लेंथ है, कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो रहा है हमारे बीम के ऊपर लोड, उस लोड को बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। फिर हमने बात की थर्ड में यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, कि क्या है, जो लोड यूनिफॉर्मली क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, यानी कि नीचे फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, हम उसको क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ठीक है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने बात की बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स में, कि बीम क्या होता है, बीम के टाइप्स क्या होते हैं और बीम के ऊपर जो जो लोड लग रहा है उसके बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे कि एंड सपोर्ट ऑफ बीम क्या होता है, कि यानी कि फ्री सपोर्ट बीम, रोलर सपोर्ट, हिंज्ड और फिक्स सपोर्ट के बारे में।